अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि समर वेकेशन से पहले चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था थोड़ा सा। तो चैप्टर नंबर 8 और 9 ये दो हमारे चैप्टर रहते हैं सिलेबस में से, इसलिए पहले हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन की तरफ आएंगे। वैसे रिवीजन में भी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है हमने। आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्म किसे बोलते हैं हम? हीटअप को, हीट को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की, अब डिफरेंट मैटर्स है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जो मैटर की नेचर है वो डिफरेंट है, इसलिए उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर और हीट। ये वैसे देखने में तो हमारे पास हम कहते हैं कि ये सेम चीज़ है, लेकिन इनमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो हम डिस्कस करेंगे। अब हीट डिफरेंट प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जस्ट कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि और भी काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हीट की वजह से हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। इसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वर्क जो से ना वो परफॉर्म करने के लिए भी हीट इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर क्या है हमारे पास? टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना वो गर्म है, या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को, या कितना वो ठंडा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, इसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर। अब कैंडल हमारे पास क्या होती है? हॉट होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर है। कैंडल इज हॉट एंड इज सेड टू एट हाई टेम्परेचर। सिमिलर वे में आइस इज कोल्ड एंड इज सेड टू एट लो टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। और जो कि ठंडी होगी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, उसे हम कहेंगे कि वो लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर, आइस लो टेम्परेचर के ऊपर है। इसी तरह से सेंस ऑफ टच इज ए सिंपल वे टू नो हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या इस बॉडी का टेम्परेचर कम है? तो वो हमारे पास सेंस ऑफ टच है, ठीक है। सेंस ऑफ टच के ज़रिए किसी बॉडी को टच करके हम बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है, वो बॉडी गर्म है या वो बॉडी ठंडी है। दिस टेम्परेचर सेंस इज समव्हाट अप्रॉक्सीमेशन एंड अनरिलायबल। और ये जस्ट अप्रॉक्सीमेशन होती है कि किसी बॉडी को आप हाथ लगाकर ये बता सकते हैं, जस्ट इतना बता सकते हैं कि वो गर्म है या फिर ठंडी है। और ये अप्रॉक्सीमेशन होती है, कितनी ठंडी है या कितनी जो से ना वो गर्म है, तो वो हम अपनी फीलिंग्स के जरिए बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट बहुत गर्म है। तो इसका मतलब है हमारा माइंड हमें ये कहेगा कि अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। या हम ये कहते हैं कि ये बहुत ठंडी है, ठीक है, तो बहुत ठंडी, इसका मतलब है टेम्परेचर उसका लो है। इट इज नॉट ऑलवेज सेफ टू टच अ हॉट बॉडी। और ये बुक वाला भी कहता है कि हॉट बॉडी को टच करना सेफ भी हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि उससे हमारे जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बर्न आउट हो सकते हैं, वो जल सकते हैं। तो इसलिए जो हॉट बॉडीज होती हैं उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। अब ये हमारे पास इनको कैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें हमारे पास थर्मामीटर है, उसके ज़रिए हम किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर और हीट, इनमें फ़र्क डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? अब थर्मल हीट को कहते हैं कॉन्टैक्ट, राब्ता,
यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सपोज करें दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का नाम ए है, दूसरी बॉडी का नाम बी है। जो बी बॉडी है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर है एज कंपेयर टू ए। इसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है और ये हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। दो बॉडीज टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। इनका थर्मल कांटेक्ट जब तक नहीं होगा तो हॉट से कोल्ड की तरफ टेम्परेचर मूव नहीं करेगा। थर्मल कांटेक्ट मीन इन दोनों का हम क्या करें, राब्ता कर लें। ये हमारे पास है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। सपोज इसके अंदर भी वाटर था, इसके अंदर भी हमारे पास वाटर है, तो ये वाटर जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर है और ये टेम्परेचर जो है उससे लो के ऊपर है हमारे पास बॉडी वाटर। तो जब थर्मल कांटेक्ट हो जाएगा तो अब यहाँ से जो हीट है हमारे पास वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हाई से लो की तरफ। अब जब तक इन दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर यहाँ से इधर मूव करता रहेगा। इसका मतलब है इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दोनों जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक ये टेम्परेचर ट्रांसफर होता रहेगा कि ये एनर्जी अपनी लॉस करेगी, ये एनर्जी क्या करेगी, गेन करेगी। क्योंकि 30 और ये 70 100, तो इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 70 से मूव करता हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होता हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आएंगी तब तक इनकी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, वो ट्रैवल करता रहेगा। तो ये थर्मल कांटेक्ट है। टू स्टोर आइस इन समर, अब आइस को पीपल जो है वो समर में कैसे स्टोर करते हैं, डिफरेंट पर्पज हैं उसके, डिफरेंट किस्म के मेथड है हमारे पास। कुछ लोग तो कपड़ों के अंदर आइस को लपेट लेते हैं जिससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और उस आइस का टेम्परेचर इन दोनों के दरमियान थर्मल कांटेक्ट नहीं होता। अगर हम आइस को वैसे ही फिजा में रख दें तो थोड़ी देर बाद वो पिघल जाएगी, वाटर बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आइस का टेम्परेचर लो है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है। इन दोनों का थर्मल कांटेक्ट जब तक होगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगी हाई से लो की तरफ, तो वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। विलेजेस में लोग क्या करते हैं, उनके पास डिफरेंट मेथड होते हैं। लकड़ी का ब्लॉक होता है या शॉपर के अंदर ऊपर शॉपर वगैरह डाल देते हैं या ऊपर कुछ, ताकि सनलाइट डायरेक्ट आइस के ऊपर ना पड़े और वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास चल जाए। तो इसी तरह से आइस जो है वो स्टोर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। थर्मास फ्लास्क होता है, उसके अंदर आइस को पुट आउट कर देते हैं ताकि इन्वायरमेंट के साथ उसका थर्मल कांटेक्ट ना हो और वो सेफ रह जाए। अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम व्हेन प्लेस अंडर रूम टेम्परेचर, कि एक कप ऑफ हॉट टी है वो रूम में हम प्लेस कर दें, उसके ऊपर कोई चीज़ ना दें तो वो थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ ऊपर दे दे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ठंडा होने में। अब कितना ठंडा होगा, क्या वो बर्फ़ बन जाएगी? नहीं, बल्कि रूम टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर मूव करेगा। सपोज हमने एक कप के अंदर टी चाय वगैरह पुट आउट की है और जब वो हमने प्लेस किया रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड था और उस टी का टेम्परेचर था हमारे पास, सपोज करते हैं हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे हीट निकलना स्टार्ट होगी और इन्वायरमेंट में मूव करना शुरू कर देगी। दोनों जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी तो वो कूल होना स्टॉप हो जाएगी, तो रूम टेम्परेचर तक वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। अब हमारे पास है हीट। हीट क्या है हमारे पास? हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। ये एनर्जी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करती है, कब? जब उनका आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट होता है। in thermal contact with each other as a result of difference of temperature between them. तो heat is the energy that is transferred from one body to other in thermal contact. जब दो bodies का आपस में thermal contact होगा और वो दोनों bodies temperature के point of view से different temperature रखती होंगी with each other as a result of difference of temperature between them, then वो energy क्या करेगी? travel करेगी। तो heat एक energy की form है जो कि दो बॉडीज के दरमियान थर्मल कांटेक्ट होने पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है?
द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल ऑफ ए बॉडी। कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास वो किसी भी बॉडी की सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि एसोसिएट करता है, ताल्लुक़ रखता है किसी बॉडी के एटम के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं तो उनके साथ एसोसिएट करता है। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। तो कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैस ऑफ ए बॉडी हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फैक्टर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ये भी हमारे पास फैक्टर है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ये भी हमारे पास फैक्टर है किसका, इंटरनल एनर्जी का। तो क्रॉकस फ्लोर क्या है हमारे पास, साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन है कि इट इज द नेचुरल थर्मामीटर, इट ओपन्स व्हेन द टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोजेस व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। क्रॉकस फ्लोर ज़ाफ़रान का फूल नेचुरली थर्मामीटर इसको कहा जाता है। जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हमारे पास 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो या उससे अबव हो तो वो ओपन रहता है, और जैसे ही 23 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होता है टेम्परेचर तो वो नेचुरली तौर पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसको हम नेचुरली थर्मामीटर बोलते हैं। और क्रॉकस फ्लावर ज़ाफ़रान का फूल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।